हेलो दोस्तों, इंदर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 10 बिहार कृषि एवं वन संसाधन एवं उसके उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। इसमें जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सभी बिहार के बारे में है। तो पहला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पटना में। संजय जैविक उद्यान पटना में है, पटना जू जिसे चिड़ियाघर कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। 20 जुलाई 1786 को पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई दिए गए ऑप्शन के, ऐसे तो बिहार में बहुत जगह सिंचाई होती है लेकिन ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में से कौन सा जगह सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नहर द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास जिला। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, कांवर झील कहाँ स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कांवर झील बेगूसराय में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। जस्ट अभी तुरंत हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो बिहार में लगभग 60%। आपका ऑप्शन बी, 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ। गंडक परियोजना का निर्माण आपका ऑप्शन डी, वाल्मीकि नगर। गंडक परियोजना का बांध बिहार के भैंसलोतन वाल्मीकि नगर में हुआ। इसका नाम भैंसलोतन भी कह सकते हैं। भैंसलोतन वाल्मीकि नगर में बना हुआ है गंडक परियोजना। आपका अगला प्रश्न है, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो करीब 80%। आपका ऑप्शन है 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास में से कौन सा नगर गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रोहतास जिला। रोहतास में गन्ना का उत्पादन नहीं होता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो बिहार में कुल 6,374 किलोमीटर। आपका ऑप्शन ए, बिहार में कुल 6,374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। आपका अगला प्रश्न है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र दिए गए ऑप्शन में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ ज़्यादा होते हैं। तो बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र समस्तीपुर में है, जो ज़्यादा गंगा के दियारे में किया जाता है। आपका ऑप्शन डी, गंगा के दियारे में किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब।
यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ शिव जी का मंदिर है। आपका अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बैराज बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में आपका नगर गांव हनुमान नगर है जहां कोसी बैराज बनाया गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सालों भर जलपूर्ति नहीं रहती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बागमती नदी। बागमती नदी सालों भर इसमें पानी नहीं रहता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। गंडक नदी, महानंदन और चीर नदी में साल भर पानी रहता है लेकिन बागमती में नहीं रहता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, उर्फ पतझड़ पाए जाते हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। इसे ही कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? तो बिहार में वर्षा का सामान्य औसत 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। आपका ऑप्शन बी 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार की फसल सघनता कितनी है? फसल सघनता का अर्थ है एक ही भूमि पर एक वर्ष में कितने प्रकार के फसल की उपज होती है, उसे हम फसल की सघनता कहते हैं। तो बिहार में औसतन एक ही भूमि पर 2 से अधिक बार फसल उगाई जाती है, इसलिए फसल सघनता होगी आपका ऑप्शन डी 2.06। आपका डी सही जवाब। 2.06 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी फसल साल भर में तैयार होती है? तो बिहार की कौन सी फसल है? तो आपका ऑप्शन सी गन्ना। गन्ने को तैयार होने में 10 से 12 महीना लगते हैं। 10 से 12 महीना लगते हैं गन्ना को तैयार होने में। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, सासाराम किस जिले से अवस्थित है? यानी सासाराम किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा सासाराम रोहतास जिले में है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत 60%। आपका ऑप्शन बी 60% सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन रबी की फसल है? जूट, गन्ना, जौ और मकई में से कौन रबी का फसल है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी गन्ना। गन्ना रबी की फसल है। जूट, जौ, मकई ये सभी खरीफ फसल होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सबसे कम वर्षा का जिला कहाँ है? कौन है सबसे कम वर्षा का जिला दिए गए ऑप्शन के हिसाब से? तो गया, बक्सर, पूर्णिया, चंपारण, इनमें से सबसे कम वर्षा का जिला, सबसे कम वर्षा बक्सर में होता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार की शोक कोसी नदी को कहते हैं। आपका ऑप्शन सी कोसी, क्योंकि कोसी में जब भी बाढ़ आती है तो बिहार को तबाह कर देती है, इसीलिए हम कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है हाजीपुर, भागलपुर, कटिहार और बक्सर में से 4 ऑप्शन में से तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बक्सर। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या नहीं है? तो बिहार में नहर, नलकूप, तालाब ये सभी प्रचलित साधन है, किंतु कुआं नहीं। तो आपका ऑप्शन बी कुआं आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कुल पशुधन कितना है?
तो बिहार में 2022 के अनुसार बिहार में कुल पशुधन 407.83 लाख, इतना आपका पशुधन है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि बिहार की आकृति लगभग आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आप इसे चतुर्भुज भी कर सकते हैं, 4 भुजा वाला, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी और डी दोनों ही एक तरह से सही जवाब कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आयताकार में आप मारिएगा। आपका अगला ऑप्शन है, आपका अगला प्रश्न है, बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो बिहार में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक होती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में मिट्टी की औसतन गहराई कितनी है? तो गंगा मैदान में मिट्टी की औसतन गहराई 2000 से 3000 मीटर है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलता है? तो बिहार में हिमालय की शिवालिक, ऑप्शन डी, शिवालिक श्रेणी मिलता है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, वाहिद मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इस 4 मिट्टी से कौन सा मिट्टी बिहार के मैदानी भाग में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा वाहिद मिट्टी, ऑप्शन बी। वाहिद मिट्टी को अलूवियल सॉइल भी कहते हैं, एलुवियल सॉइल। आपका अगला प्रश्न है, किस स्थान के निकट गंगा एक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? मुंगेर की पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी और राजमहल की पहाड़ी, किस पहाड़ी के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजमहल की पहाड़ी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। यह झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले में। यहाँ से गंगा को भागीरथ के नाम से जाना जाता है। जो गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है राजमहल की पहाड़ी के निकट, उस गंगा को वहाँ से नाम भगीरथ कहलाता है, भगीरथ। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो बिहार की 3/4, आपका ऑप्शन बी, 3/4 भूमि कृषि के अंतर्गत आता है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? तो बिहार में जल का ज़्यादा उपयोग सिंचाई के लिए होता है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार हिल बांका जिले के बौंसी में है। आपका ऑप्शन सी, बांका जिला। बांका जिला में एक गांव है बौंसी, उसी स्थान पर मंदार हिल है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 किलोमीटर है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप तो बहुत जगह है, लेकिन दिए गए ऑप्शन जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर और पटना में किस जगह रेल वर्कशॉप स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमालपुर। अगला, आपका अगला प्रश्न है, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग रोपवे को कहते हैं, जिसपे बनी हुई एक ट्रॉली से रोपवे के जरिए ऊपर पहाड़ की ओर चढ़ी जाती है। तो रोपवे है बिहार में राजगीर। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, राजगीर में है रोपवे। आपका अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? बिहार में जो पहली रेल लाइन बनी थी वो कौन सी बनी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, बिहार में पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेल मार्ग थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाजीपुर, बिहार का एकमात्र रेलवे मुख्यालय है।
आपका अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो बिहार के हाजीपुर में कांच उद्योग स्थापित है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय में किस जगह खाद कारखाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बरौनी, जिसे हम बरौनी फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो बिहार में जीटी रोड NH1 और NH2 से मिलकर बनता है। किससे बनता है? NH1 और NH2। आपका ऑप्शन में NH1 नहीं NH2 है, तो आपका बी सही जवाब। पूरे भारत की बात करें तो जीटी रोड NH1, NH2, NH19, NH112, NH44, NH91 ये सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से मिलकर बनता है ग्रैंड ट्रक रोड यानी जीटी रोड, जिसे हम शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। आपका अगला प्रश्न है, अशोक पेपर मिल कहाँ किस जिले में स्थित है? तो अशोक पेपर मिल दरभंगा जिले के हायाघाट इलाके में स्थित है। कौन से जिले में? तो आपका ऑप्शन है दरभंगा। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ 1860 से माना जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था। आपका अगला प्रश्न है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो बिहार के एकमात्र शहर मुंगेर दिलवारपुर में। ऑप्शन ए मुंगेर, सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है। आपका अगला प्रश्न है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा दाऊद नगर। ऑप्शन बी सही जवाब, दाऊद नगर में कालीन तैयार होता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोत संसाधन पटना के किस घाट पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत संसाधन पटना के महेंद्र घाट पर है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन या हवाई अड्डा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो सासाराम औद्योगिक केंद्र नहीं है। हाजीपुर, बरौनी, भागलपुर में औद्योगिक केंद्र है, लेकिन सासाराम में नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, इनमें किस स्थान पर सीमेंट बनाने का कारखाना नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बंजारी। ऑप्शन ए बंजारी, ये वैशाली जिला में है। छपरा, चपला, कल्याणपुर में सीमेंट बनाने का कारखाना है, किंतु बंजारी में नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कारखानों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में करीब 8200 कारखाने छोटे बड़े सभी मिलाकर हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 2023 के हिसाब से आपका है 8200। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? बंदूक बनाने का कारखाना मुंगेर में है। आपका ऑप्शन सी मुंगेर। इस कारखाने को मीर कासिम ने बनाया था। किसने बनाया था? मीर कासिम ने। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे दिए गए टॉप 60 से आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।